कुरान पाक का एक असलूब आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्रिंसिपल यानी असलूब है, नहीं एक स्टाइल कुरान पाक के अंदर ये है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, मेरे बंदे पूछते हैं चांद के बारे में, कुल हिया मवाकीतु लिन्नास, आप कह दीजिए वो एक घड़ी है। यसअलूनका अनिल अनफाल, वो आपसे पूछते हैं अनफाल के बारे में, कुलिल अनफाल, आप कह दीजिए कि अनफाल ये। यसअलूनका अनिल रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह, ये 15 से ज्यादा आयते हैं कि यसअलूनका अनिस सात या ना मुर्ता कुल इन्नमा इल्मु, आप कह दीजिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में बतौर वसीला रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों तक पैगाम पहुंचाया। पहली बात, ये आम असलूब है। लेकिन एक जगह पूरे कुरान पाक में, एक जगह बिलाल भाई अल्लाह ने ये स्टाइल चेंज किया। अच्छा। वो किस जगह पे किया, वो किस इबादत में किया, जो आज हमारा मौजू है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल पूछे, असलूब के मुताबिक क्या होना चाहिए था, कुल आप कह दीजिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने असलूब ये नहीं इख्तियार किया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कुल काट दिया, कहा मैं करीब हूँ, उजीबू दावत दाई इज़ा दान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अब ये हमारा बुनियादी आज का टॉपिक है कि अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, लेकिन हम में से कुछ लोग कहेंगे नहीं अल्लाह दूर है। अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, हम कहेंगे अल्लाह दूर है। हम क्यों कहेंगे कि अल्लाह दूर है? क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता, एक सीढ़ी, एक वसीला, एक तरीका, एक जरिया चाहिए ना। इसको जस्टिफाई करने के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। इसमें भी हमारा इत्तेफाक है, अल्लाह ने कहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है कि अल्लाह के खूबसूरत नाम है, फदऊहु बिहा, उन नामों के जरिए से मेरा कुर्ब तलाश करो। मसलन अल्लाह तो रहमान है, रहम कर दे, रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ दे दे, खाले का बेटा दे दे, मुसव्विर है, यानी जो दुआ नहीं है, कुर्बत है, ये वसीला है, ये वसीला है। नामों को वसीला बनाया जा सकता है। ये अल्लाह ने दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद आयतें नाज़िल की, और हमने सब ने अपने बचपन में गार वालों का किस्सा सुना हुआ कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के जरिए और कुरान पाक में भी कि हम ईमान लेके आए तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर, अपनी नेकी का वसीला पेश करना कि अल्लाह तीन लोगों गार वाली बात। इसका मुराद ये होगी कि जब बंदा वसीला दे रहे हैं उनमें से फरिश्ता कोई भी नहीं है, आपको जिब्राइल है। अब आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे अपनी नेकी का वसीला दिया जा रहा है कि अल्लाह अगर ये नेकी मैंने आपकी रजा के लिए की। आपने मुझे पहले समझाया कि अल्लाह करीब है, अल्लाह करीब है ना। अब आप वसीले पे आ गए। वसीले की किस्में जो जायज़ है वो तो हमारे दरमियान इत्तफाकी है ना। वसीले की तीसरी जायज़ किस्म किसी भी से भी जाके दुआ करा ली जाए, नेक आदमी से, कि जाके आप, अब मैं आपको कह दूं बिलाल भाई मेरे लिए दुआ करें, आप मुझे कह दें मैं आपके लिए दुआ करूं। हमारे दरमियान इख्तिलाफ ये है कि हम नेक लोगों की दुआ के वसीले के कायल है कि उनसे दुआ कराई जाए। नेक का फैसला आप करेंगे? नहीं, नेक यानी नेक का फैसला जो भी करे, किसी से भी दुआ करवाना जायज़ है। ठीक हो गया, नेक हो या जो भी हो, उससे दुआ करना जायज़ है। ये बुनियादी तौर पर जात के वसीले के भी कायल हैं। जात का और दुआ के वसीले का जमीन आसमान का फर्क ये है, मैं बताता हूँ ना। जमीन बुखारी शरीफ की जो हदीस है, वो बंदा घर से चल के मस्जिद नबी में आया और अल्लाह के रसूल को कहा आप दुआ करें, आप दुआ करें ताकि बारिश हो। रसूलुल्लाह ने हाथों को उठाया, बारिश हो गई। अगर जात ही का वसीला होता तो घर बैठ के रसूलुल्लाह की जात का वास्ता दे के बारिश क्यों नहीं मांगी? अब आप बात समझिए, ये हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। इख्तिलाफ क्या है? ये इख्तिलाफ है, यही इख्तिलाफ है, नुक्ता इख्तिलाफ ये है बिलाल भाई। नुक्ता क्या है मैं बताता हूँ आगे बात, कि हजरत उमर का दौर आया, ये भी हदीस सही है, उससे अगली हजरत अब्बास को खड़ा किया। अब बात समझना, आपने ये बात समझनी है। उन्होंने फिर वसीला नबी का दिया। अब बात समझेंगे तो बात है ना, अगर यही तो बात है, इसी बात से हमारा इख्तिलाफ क्लियर हो जाएगा अगर बात समझ आ गई। हजरत उमर के पास वही एक बंदा आया, कहा रास्ते बर्बाद हो गए माल। हजरत उमर ने कहा चचा अब्बास को बुलाया जाए, और क्या कहा कि जब रसूलुल्लाह थे हम उनका वसीला दिया करते थे, अब वो नहीं है तो चचा अब्बास से दुआ करवाएंगे। यहाँ पे बात साबित हुई कि ये दुआ का वसीला था, जात का होता तो हजरत उमर कहाँ पे खड़े हैं? बात तो सुन ले, पहले बात मुकम्मल कर ले। अगर रसूलुल्लाह की जात का वसीला होता, जात का, हजरत उमर कहाँ खड़े हैं? मस्जिद नबवी के अंदर, मिंबर रसूल के अंदर। चचा अब्बास को बुलाने की बजाय रसूलुल्लाह की जात का वास्ता देके क्यों नहीं बारिश मांगी? रसूलुल्लाह की जात का वास्ता देके बारिश क्यों नहीं मांगी? कहा अब्बास अब रसूलुल्लाह नहीं है तो अब चचा अब्बास दुआ करेंगे।